साथियों मान लीजिए मैंने कहा लिखा हुआ है 64 डिवाइड बाई, और उसके बाद लिखा है मेरा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। हाँ भाई, तो अब इसका जवाब क्या होगा, सभी बच्चे बताएं इसका जवाब क्या होगा। अच्छा पहले छोड़ो इसको, रुक जाओ, पहले इस पे आते हैं। 64 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। अब इसका पहले जवाब बता दो, इसका जवाब पहले बताएं आप सब लोग। 64 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 हमारे इस एक्सप्रेशन को देने का एकमात्र मतलब है कि अगर एक से ज्यादा डिवाइड एक्सप्रेशन में दिए गए हैं तो गलती ना हो, इसके लिए कोई सॉलिड फॉर्मूला, कोई सॉलिड रूल। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास मात्र पे सीमित रहे तो बोर्ड मास ये सिखाता है कि पहले डिवाइड करते हैं। बोर्ड मास हमें ये नहीं बताता कि कौन सा डिवाइड पहले करते हैं, मानते हो ये बात? बोर्ड मास हमें ये बताता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड मास ये नहीं बताता मुझे कि कौन सा डिवाइड पहले करना पड़ेगा। दुनिया इधर से उधर चलती है हमारे गुड्डन भाई, इधर से इधर चलते हैं, बताओ हम रोक लेंगे क्या उनको? हल्के आदमी नहीं गुड्डन भाई, उनको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। लड़ गए हमसे, बोले बोर्ड मास यही कहते ना पहले डिवाइड करते हैं। हम बोले सही है, कह रहे ये तो नहीं बताया कि इधर से इधर करेंगे डिवाइड। हम कहे फिर? बोले मेरा मन है हम इधर से इधर डिवाइड करेंगे। मैंने 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया, फिर इसको ऐसे लिख दिया 64 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1। फिर मेरा मन किया हम इधर डिवाइड कर दे, 4 को 1 से डिवाइड किया, फिर 4 आ गया, 64 डिवाइड बाई 4, हमने 16 लिख लिया। कर लो जो करना हो। खाली अगर रूल तक की बात करें तब तो हम तो भाई चुप हो जाएंगे, मेरे पास तो कोई तर्क ही नहीं है, मेरे पास तो तर्क ही। अगर नियम बात करें, हाँ भाई डिवाइड पहले करते हैं, उधर से उधर डिवाइड मार दिया, हम क्या करें? बैठे चुप मार के। फिर हम कहे भाई इस लड़के को अगर जवाब देना है, गुड्डन भाई को सही सिखाना, अगर उनको सही सिखाना है तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसी चीजों का जन्म करना पड़ेगा। कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अंग्रेजी में कुछ खतरनाक सा लिखा है ना कि मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, काइंड ऑफ यू नो लाइक दिस। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ऐसा सुना है मैंने। तो जब गुड्डन भाई आतंक मचाए यहाँ पे कि तुम कह रहे हो इधर उधर कर लो, हम इधर इधर कर दिए, तब मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, देखो हम क्या एक काम कर दो गुड्डन भाई, छोड़ो ये डिवाइड, हाँ बोर्ड मास रूल हटा ही दो, मारो गोली इसको। फिर हमने उसको सिखाया, हम क्या एक काम करो मल्टीप्लाई डिवाइड साथ में करो। बोला ठीक है शांतनु भाई, ठीक है भाई आगे बताओ। हम बस एक ही चीज याद रखना, एक ही चीज खाली याद रखना कि जहां तुमको डिवाइड दिखे वहीं मल्टीप्लाई चिपकाना। बोले आए? हम कहे हाँ। फिर गुरुजी फिर ऐसे 64 डिवाइड है मल्टीप्लाई चिपका दिया, जो भी नंबर लिखिए उसको पटक दो। पटकने का मतलब गुरुजी ऐसे लिख दे क्या? हम कहे हाँ ऐसे लिखो, नंबर जो भी उसका रेसिप्रोकल कर दो, इतनी सी कहानी। डिवाइड जहां क्या सीखा आपने? डिवाइड जहां दिखे, जहां भी दिखे वहां मल्टीप्लाई लगाओ और नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। फिर डिवाइड दिखा फिर मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल किया इससे, डिवाइड दिखा मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल किया इससे। बोलो जय राम जी की। अब बताओ यहां पे कुछ होगा क्या भैया? 4 गुणे 4 गुणे, अब तो नीचे मल्टीप्लाई होगा ही। 4 चौक 16 चौके 64, 64 से 64 कैंसिल, जवाब आया 1। अब गुड्डन भाई हमको डंडा लेके उड़ा लिए, एकदम सही बता रहे गुड्डन भाई के हम तो 16 निकाले थे, डंडा लेकर उड़ा लिए हमको। किसी तरीके से भाग के हम अपने मतलब हाँ हाथ पांव अपना बचाए हैं। कह रहे मतलब गजब यार खिलाड़ी आदमी, उधर हम 16 निकाल रहे हैं तुम 1 निकाल रहे हो। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है, सीखा आपने हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आगे से इसमें मतलब एक से ज्यादा डिवाइड वगैरह हो और कभी गलती ना हो, उसका यह तरीका होता है। बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो इस बात को कि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा लो और नंबर को रेसिप्रोकल के फॉर्म में कर दो, इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ अब इसमें देखो फिर खेला हो गया एक। अब ये बात तो चलो ठीक है, मान गए गुड्डन भाई, कोई बात नहीं, चलो मान लिए बाबा आपकी बात, हम आगे से हम यही ध्यान रखेंगे। अब फिर देखो एक रोज कांड हो गया। अगला कांड देखो, अगला कांड क्या हुआ? अगला कांड ये हो गया उनके साथ कि लिखा था इसे 64 डिवाइड बाई, और फिर लिखा था 16, और इधर लिखा था पहले मल्टीप्लाई लिख चलते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 4। और ये उनको सवाल मिला, एक सवाल मिला। तो गुड्डन यार तुम लोग देखो मजा आ रहा हो, थोड़ा लाइक वाइक करना, मतलब सीखने को बकैती मालूम करते हैं, प्रयागराज वाले होते ही बकैत हैं। हाँ वो यूपी पूर्वांचल वाला जो बेल्ट है ना, पूरा बेल्ट जो है उधर अयोध्या फैजाबाद प्रयागराज, हम लोग तो कम है। हमारे दादा वादा से मिल लो, एक से एक बकैत, एक से एक, मतलब बैठ जाओ, मतलब 2-2 घंटा बैठ जाओ, किस टॉपिक पे बात हो रही तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें खुद लगेगा कुछ तो बात हो रही है। मतलब एक से एक सिगुफा है,
कहानी भी ऐसे ऐसी बता देंगे, कहने हमारे दादा जंगल गए, उनको इतना बड़ा खरगोश मिला, हम घबरा गए, हमके इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा खरगोश मिला, हम कहे बाप रे इतना बड़ा खरगोश तो होता नहीं, करे इतना बड़ा खरगोश मिला, हमके दादा फिर देखो, कह रहे हाँ इतना बड़ा, हमके फिर देखो, कहने अरे महाराज नीचे वाला तो भूल गए थे, इतना बड़ा खरगोश मिला। ऐसे ऐसे कलाकार हैं। अब बात यहां साथियों चल रही है कि 64 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, एक बात तो पकड़ लिया उन्होंने कि 64 है, ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई पकड़ लिए भाई, गुरुजी बताए थे डिवाइड जगह मल्टीप्लाई, नंबर जो भी लिखिए उसको पलट दो, इसे 16 था तो 1/16 कर लिए, फिर मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहां पे इसे कैंसिल किया तो ये वैल्यू आई 4, 4 इंटू 4 16, तो जवाब 16 आ गया। मन खुश उनका, आंसर देखे ऑप्शन में है, देखा उन्होंने और ऑप्शन था 16 देख के खुश हो गए, बोले यार कुछ तो सीख लिया, बेहतरीन चीज सीखा मैंने, बाबा सिखा दिए, मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और नंबर को उल्टा पलटा कर दो, बड़ा मजेदार। कुछ दिन के बाद एक सवाल उनको ऐसे मिल गया कि 64 डिवाइड बाई 16 ऑफ 4। अब फिर से वही देखा, अब उनको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो मामला तो कुछ गंभीर है। तो एक बार जल्दी से आप लोग आंसर बताएं इसका इसका आंसर क्या होगा भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। सभी बच्चे, तो यहां पे बहुत सारे बच्चे 1 बता रहे हैं। अब देखो भाई साहब के साथ क्या हुआ, भाई साहब एक ही बात सीखे थे, बाबा बताए 64 को ऐसे उतार लिया, डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, नंबर को अल्टी पल्टी कर दिया 1/16। ऑफ का मतलब तो बताया गया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा के 4 लिख दिया, और जब कैंसिल किया 16 4 4 16 आ गया। अब उसके बाद ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फिर पहुंचे डंडा लेके हमारे घर पे, यहाँ क्या बताओ हमको यार, कुछ न कुछ मतलब छूट ही जा रहा है। तो फिर हम कह रहे इनके लिए कुछ एक अलग टाइप की चीज इन्वेंट करनी पड़ेगी। जैसे एक टाइप की इन्वेंशन क्या हुई कि भाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो और नंबर को उठा के पलट दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके पलट दो, लेकिन पलट रहे हैं 16। अब 16 के साथ ऑफ का मतलब ये तो बताया गया कि भैया ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अधूरा बताया गया। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, बात तो सही है, लेकिन अधूरा बताया गया। ये शास्त्रों में इस ऑफ का मतलब अलग लिखा है, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, शास्त्रों में ऑफ का एक्चुअल मतलब जो लिखा है वो तो ढूंढ ही नहीं पाए कोई। ऑफ का मतलब बता दिया मल्टीप्लाई, गुड्डन भाई छीछा लेकर करके बैठ के बताओ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बताओ लीप पोत के बराबर कर दिए, फिर आके बोल दिया कि 0.25 से रुक गया, कहां डंडा, तुम बताओ तुम्हारी वजह 0.25 से रुका है, आधा नियम बताया हमको। हमके बात तो सही है यार, भाई हमारे SBI क्लर्क रुक गया 0.25 से। हमें कुछ ऐसा किया जाए कि फिर मैंने बहुत सारे पुराण खोले, बहुत सारे मतलब सुश्रुतियां खोली मैंने, गरुड़ पुराण वगैरह सब, हाँ इसमें मरने के बाद आत्मा को विवरण दिया जाता है, सब खोल डाले। अचानक एक ग्रंथ में मुझे ऑफ का एक्चुअल मीनिंग मिल गया। ऑफ का मतलब देखो ऑपरेशन मल्टीप्लाई तो करना होता है, बात सही है, लेकिन एक्चुअल जो मतलब होता है ना, ये ऑफ का मतलब मुझे मिला फेविकोल। हाँ दबंग वाला जो करीना कपूर का डांस था, चिपका ले सैया फेविकोल से, वही फेविकोल है। अब जब ये फेविकोल उनको समझा दिए ना, तब मामला समझ आया कि मतलब दो हाथी से खींच रहे हैं फिर भी नहीं टूट रहा है। तो एक्चुअल में ऑफ का मतलब फेविकोल होता है। तो इसका क्या मतलब होगा, डिवाइड पे क्या करना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर को उल्टा करके लिखना है, 16 को नीचे लेके आओगे, लेकिन मैंने कहा ऑफ का मतलब फेविकोल, तो 16 और 4 छूटेंगे क्या कभी, 16 और 4 छूटेंगे क्या कभी, कहो हाँ 16 4 छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। इसका मतलब 16 4 दोनों नीचे आएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4। मन करे पहले ऑफ लिख लो, मन करे 16 ऑफ 4 मतलब ही फेविकोल है, छूटेगा ही नहीं, पूरा नीचे आएगा। उम्मीद करेंगे बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये 64 हुआ पूरा, 64 कैंसिल 1। अब खुशी मिली उनको, बोली ये है मेन खेला। तो उम्मीद करेंगे ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। इन पूरे घटनाक्रम का देखो वास्तविकता से नाता है, ये मत कहना, कुछ वास्तविकता है कुछ काल्पनिक है। जो पात्र एवं कहते हैं ना, पात्र एवं घटनाएं सभी काल्पनिक नहीं है, कुछ वास्तविकता है। डंडा लेके दौड़ाना माना कि एक काल्पनिक घटना थी, लेकिन बाकी सारी चीजों में कुछ न कुछ समानता है। और मान लीजिए आप के परिवार वालों से, आपके आसपास घट रही घटनाओं से अगर इसका एक मान लीजिए संबंध होता है, तो इसको मात्र एक संयोग मान लीजिएगा।